कोचिंग नहीं गया, कोचिंग गया तो कोचिंग का अपना बना बनाया पैटर्न है, वो अपने तरीके से बताएंगे कि आपको ये करना है, ये करना, सारे बच्चों को अपने तरीके से बताएंगे। लेकिन कोचिंग जाने के कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। कोचिंग जाने का सिर्फ एक फ़ायदा हो सकता है कि आपको वो ये बता देंगे कि कौन सी चीज़ कैसे करना है। करना तो किसको है? तुम्ही को करना है ना, कोचिंग वाले तो करने नहीं आएंगे, पढ़ाई तुमको करना है। तो जब पढ़ाई खुद को करना है तो घर पर ही की जा सकती है डिसिप्लिन के साथ। वो शुरू की 4 चीज़ें याद आती है ना, डिज़ायर, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, वो सारी चीज़ों को साथ में लेकर के आप करोगे तो हो जाओगे। अब फोकस नहीं कर पाते चीज़ों पर, फोकस, ध्यान हमारा भटकता बहुत है। 12th में आ गए, उम्र है 15 साल की, उम्र का तकाजा है 18 साल के, भाई लड़की पटानी है, गर्लफ्रेंड बनानी है। ये क्या है? शादी हो जाएगी तुम्हारी, कराएंगे, माता पिता तुम्हारे दुश्मन नहीं है। अभी लड़की पटाने को, गर्लफ्रेंड वाली चीज़ों को थोड़ा एक साइड में रखो, है ना। सबके लड्डू फूटने लगे होंगे अभी तुम्हारे मन में, गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना। अभी नहीं बनाना है, अभी गर्लफ्रेंड बनाओगे ना तो फिर ज़िंदगी भर कुछ भी बनाने के लायक नहीं रहोगे। अभी हमारी जो उम्र है, मैं समझता हूँ कि ये विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है वो अलग चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें हैं सारी, लेकिन हमको हमारा ध्यान नहीं भटकाना। हमारे दोस्त हमारा ध्यान भटकाते हैं। कोई हमारा ध्यान, जब किताब लेकर बैठोगे ना, एकाग्रचित्त क्यों नहीं रह पाते हो? पता नहीं कौन कौन से ख्याल आते हैं। जैसे किताब लेकर बैठी तो गुलाब जामुन की याद आ जाएगी, पानी की प्यास लग जाएगी, स्कूल का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। तो ये ध्यान नहीं भटकाना। ध्यान भटकने से क्या होता है कि हमारा दिमाग खराब होता है और हम जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ा कारण है, सबकी शादी हो, मैं दावा करता हूँ, किसी की नहीं हो मेरे पास आ जाना, मैं करवा दूंगा, है ना। तो ये अभी ये सब काम नहीं, उम्र का तकाजा समझ में आता है, लेकिन इस चीज़ को छोड़ना है, थोड़ा गंभीरता से अपने जीवन को जीना है, थोड़ा सा सिंसियरिटी रखना है, तभी आप सबसे सक्सेस हो सकते हो। कि मैं लिख कर दे दूँ तुम बोलो तो, अगर तुम लड़की पटाओ फिर कुछ नहीं होना वाला जीवन में, वही करते रह जाओगे फिर। तो ज्ञान प्राप्त करना लगातार, ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th तक पढ़ लिए। क्यूरियोसिटी जो होती है आपकी जिज्ञासा, उसको जागृत रखो, चीज़ें सीखो, नई नई चीज़ें सीखो, ढेर सारी चीज़ें सीखो। आपको सिर्फ एक ही काम नहीं आना चाहिए, आपको दुनिया के सभी काम आना चाहिए। आपने, मैं 3री क्लास में पढ़ता था, एक कहानी है सर, अपने समय की कहानी है सर, चौहान सर, 3री क्लास की एक कहानी, बहुत सुंदर कहानी, शायद अभी आपके पाठ्यक्रम में है नहीं है। जितने भी गणमान्य सदस्य बैठे हैं उन सभी ने भी वो कहानी पढ़ी होगी। 3री में एक बहुत अच्छी सी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी, कि एक बार एक आदमी होते हैं, पंडित जी होते हैं, वो नाव में सफ़र कर रहे होते हैं। तो नाव में वो नाविक से, मल्लाह से पूछते हैं कि क्या तुमने ऋग्वेद पढ़े हैं? तो वो बोलता है नाव चलाने वाला कि मैंने तो नहीं पढ़े पंडित जी, मैं तो यही काम, मेरा तो इसमें ही जीवन बिता दिया है सारा, नाव चलाने में खत्म हो गया, मेरा तो जीवन इसी में खत्म हो गया है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा 50% जीवन बेकार है। बोले तुमने रामायण पढ़ी है? तो वो बोलता है नहीं पंडित जी, मैं तो गरीब हूँ, कहाँ से पढ़ूँ, मैं तो ये मल्लाह का ही काम है जीवन भर। बोले तुम्हारा 75% जीवन बेकार है, तुमने रामायण महाभारत भी नहीं पढ़ी है। और बोले तुमने भगवत गीता पढ़ी? बोले नहीं पढ़ी है मैंने। बोले तुम्हारा 90% जीवन बेकार है। अब होता है क्या कि अचानक से फिर नदी होती है, तूफान आता, बाढ़ आता है, बारिश आ जाती है, पानी गिरने लग जाता है, बाढ़ में फिर नाव डूबने लग जाती है। तो वो मल्लाह पूछता है पंडित जी के, पंडित जी आपको तैरना आता है? पंडित जी बोलते कि नहीं आता। तो वो बोलते कि आपका 100% ही जीवन बेकार है। तो ये बहुत छोटी कहानी है, और ये कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि हमको सिर्फ एक ही काम नहीं आना चाहिए, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हर चीज़ आना चाहिए। थोड़ी थोड़ी हर चीज़ सीखो। मास्टरी किसी में करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मास्टरी आप कर नहीं सकते। दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है और पूर्ण बन भी नहीं सकता। नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपको पूर्ण नहीं बनना, लेकिन छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी आपको आना ही चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। और आपको जो भटकाने वाले लोग मिलते हैं ना, उसके ऊपर भी एक बहुत सुंदर कहानी है, अच्छी कहानी। उस कहानी के भी मैं आपको पार्ट 2 बताऊंगा। जैसे टोपी वाले के पार्ट 2 बताया था ना, इसका भी पार्ट 2 बताऊंगा आपको। अब आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी, है ना। कछुआ रहता है, खरगोश रहता है, फिर खरगोश कौन जीतता है उसमें? कछुआ जीत जाता है ना, कछुआ जीत जाता है। तो उसके बाद कछुआ जीतने के बाद खरगोश हार जाता है। फिर अब एक बार और उनकी दौड़ होती है, इसका पार्ट 2 शुरू होता है। एक बार दौड़ होती है और फिर खरगोश आगे जाकर क्या होता है, सावधान हो जाता है कि अब मैं आगे जाकर सोऊंगा नहीं, अगर जब तक मेरा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं सोने वाला नहीं हूँ, आगे जाऊँगा, उसके बाद ही जाकर सोऊंगा। फिर क्या होता है कि खरगोश वो रेस विन कर लेता है, जीत जाता है। अब फिर होता है कि कछुए का दिमाग खराब होता है। वो कछुआ मतलब मेरे जैसा रहता होगा, उसका दिमाग खराब होता है कि यार ये जीत रहा है बार बार, जब ये जीत रहा है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। तो वो क्या करता है कि ट्रिक अपनाता है, ऐसी ट्रिक अपनाता है कि वो उस खरगोश को भटका पाया। तो बोले कल हमारी रेस है, बोले हो जाए, बोले हाँ ठीक है हो जाए, आ जाना तू कल सुबह। तो खरगोश और कछुए की दोनों की रेस होती है। अब जब वो रेस करते हैं तो बीच में से पड़ाव रहते हैं उनके कि भाई वहाँ
इतनी किलोमीटर पहुंचेंगे तो एक झंडा गाड़ देंगे, फिर इतने किलोमीटर पहुंचेंगे तो एक झंडा गाड़ देंगे, ऐसे जाते जाएंगे तो करते जाएंगे। अब खरगोश और कछुए की रेस होती है, खरगोश तेज भागता है, उसको तो पता है वो तो वैसे भी जीत जाएंगे। तो वो क्या होता है कि कछुआ कुछ दिमाग का इस्तेमाल करता है और अपने जैसे जो डबल रोल उसकी जैसे ही शक्ल का व्यक्ति हो, उसके ऐसे 8-10 रिश्तेदारों को लेकर आ जाता है और रास्ते में जगह जगह बिठा देता है। अब फिर खरगोश कछुआ दौड़ देता है, तो जैसे खरगोश जैसा भागता रहता है, दौड़ता रहता है और वो देखता है कि अच्छा ये झंडा गाड़ने वाला हूँ, तो जैसे वो झंडा गाड़ता है और आगे देखता तो आगे देखता कि अरे मेरा तो दोस्त अभी आगे चल रहा है, फिर उसका दिमाग खराब और तेज भागता, फिर आगे चलता है, फिर देखता है फिर उसका उसने वहाँ एक बैठा रखा ऑलरेडी पहले से वो कि ये, फिर वो झंडा गाड़ता फिर आगे है। तो इस तरह से उसका दिमाग खराब हो जाता है खरगोश का, और दिमाग खराब होने के बाद वो क्या करता है, दौड़ना बंद कर देता है, दौड़ना बंद कर देता है, रुक जाता है, तो वो रेस हार जाता है। तो जिंदगी में आपको ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी डिमोरलाइज करने वाली, हतोत्साहित करने वाली, आपका उत्साह भंग करने वाली, चाहे वो गर्लफ्रेंड के रूप में हो, चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे गंदी संगतों के रूप में हो, गंदी आदतों के रूप में हो, तो वो आपको इस तरह से पागल बना देगी। मैं ये नहीं कहता कि तुम सब मूर्ख हो, दुनिया के सबसे महान और बुद्धिमान व्यक्ति हो तुम सभी, लेकिन ये चीज़ें जो हमको भटकाती है, जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती है, उससे हम पीछे भटक जाते हैं, और पीछे भटक करके हम हमारा जो लक्ष्य है उससे भटकने के बाद फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये परेशानी हमको ज़िंदगी में आती है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमको खरगोश नहीं बनना है, हमको कछुआ बनना है। जबकि कछुआ क्या था, लूज़र था, लेकिन लूज़र भी विनर बन सकता है। अगर आप असफल हो भी जाते हो तो असफल होना कोई गंदी बात नहीं है, क्योंकि हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। हार कर जीतने वाले को बाजीगर होता है, सबको कलाबाजा दिखाता, बाजीगर मतलब जादूगर। तो ये कहानी है। दूसरा एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कम शब्दों में, और भी हमारे वक्ता हैं बैठे हैं, कम शब्दों में मैं बात खत्म करना चाहता हूँ कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है। समय प्रबंधन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सुबह 9 बजे अगर आपको पढ़ने बैठना है तो बैठना है, चाहे बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, मर जाओ, बैठ जाओ उठ करके, वही आपको ज़िंदगी में आगे पहुँचा पाएगा। सूरज हमेशा अपने समय से उगता है। सूर्य एक दिन भी उदय ना हो ना, हवा अपने टाइम से नहीं चले ना, तो तुम सब मर जाओगे। तो सफलता का भी यही नियम है, प्रकृति हमें यही सिखाती है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, और कष्ट तो तुमको झेलना पड़ेगा, अपने हिस्से का दुख, तकलीफ और संघर्ष सभी को देखना पड़ेगा। तुम आलस से कर रहे होगे कि आज पढ़ाई नहीं करना, ठीक है ना, तो जाओ यार क्या, तो फिर जिंदगी भर देखना पड़ेगा। और अगर आज देख लिया तो जिंदगी भर मजे में रहोगे। मैं उदाहरण हूँ तुम्हारे सामने, मैंने बहुत रगड़ के मेहनत की है अच्छे से। कभी तुम मुझे मिलोगे ना अकेले में तो बताऊंगा मेरी कहानी बहुत लंबी। तो आज मैं खुश हूँ, नहीं तो अगर मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मैं अगर संघर्ष नहीं करता तो ये डेफिनेटली है कि मैं कहीं किसी के खेत में काम कर रहा होता। 500 रुपये में पत्नी आ जाती, 3-4 बच्चे पैदा हो जाते और बस जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता है। बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं ना, पशु जो होते हैं वो भी बच्चे पैदा करते हैं। तो वो हमको चीज़ें अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, संघर्ष बहुत ज़रूरी, डायरेक्शन होना चाहिए। और आपको डायरेक्शन और मार्गदर्शक एक शिक्षक दे सकता है। तो सबसे पहला कर्तव्य तो आपका होता है कि आप अपने शिक्षक का सम्मान करो, जहाँ भी मिलो झुक कर उनके चरणों में झुक कर प्रणाम करो। पुराने ज़माने में तो दंडवत प्रणाम करते थे, और तुम्हारी हालतें कितनी ख़राब है मुझे सबको पता है। मैं डांटता भी हूँ बहुत गंदे तरीके से, राम राम भी नहीं करते सर जाते तो किसी को, है ना, और राम राम भी करते तो सर, ये तरीका तुम्हारे यहाँ का, मतलब अपने क्षेत्र का देखा जाए तो गुरु अगर आपको कुछ भी नहीं देता है, कुछ भी अगर यदि नहीं दे तो भी गुरु महान होता है। एकलव्य का नाम सुना आपने कभी? विश्व का सबसे महान धनुर्धर था एकलव्य, जो गुरु द्रोण ने उसको इतनी सी भी शिक्षा प्रदान नहीं की थी, सिर्फ उनकी मूर्ति बना करके वो उनकी अभ्यास करता था, उसके बाद भी विश्व का सबसे महान धनुर्धर बन सकता था यदि वो अंगूठा उससे नहीं मांगते तो। और ये एकलव्य को ये बात पता थी कि क्यों कि अर्जुन सबसे महान धनुर्धर बनेगा, गुरु द्रोण उसको अर्जुन को वचन दे चुके थे। तो अपने वचन के वश में होकर के गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांगा था, लेकिन फिर भी इतना महान शिष्य की श्रेणी में आएगा वो, कहा जाएगा कि उसने हंसते हंसते अपना अंगूठा काट कर दे दिया। गुरु द्रोण ने उसको क्या दिया एकलव्य को, तुम्हारी भाषा में अगर समझे तो क्या दिया, कुछ नहीं दिया। 1 मिनट भी उनको पढ़ाने नहीं आए, उनकी क्लास भी अटेंड नहीं करने दी, भगा दे, बोले नहीं मैं शिक्षा नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ राजपुत्रों को शिक्षा देता हूँ। फिर भी उसने खुद से इंस्पिरेशन लेकर के, फिर हमारी कौन सी बात आती है, कोचिंग वाली बात आती है। कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। एकलव्य ने क्या कोचिंग की थी क्या? कोचिंग किसने की थी? अर्जुन ने की थी। वेरी गुड, अर्जुन ने कोचिंग की थी, भीम ने कोचिंग की थी। लेकिन गुरु द्रोण का जो शिष्य था एकलव्य, उसने कोचिंग की थी, घर पर अभ्यास किया था।
उसके बाद भी अपने गुरु का इतना आदर करता था कि हंसते हंसते एकमात्र जो शक्ति, एकमात्र जो प्रतिभा उसके अंदर आई थी जिससे वो विश्व में अमूल चुमूल परिवर्तन ला सकता था, वो अंगूठा उसने काट कर दे दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया। गुरु द्रोण अगर उससे है ना अपनी गर्दन भी मांग लेते तो भी वो दे देता। गर्दन देना उसके लिए ज़्यादा जरूरी आसान होता बजाय अंगूठे के, क्योंकि जब हम तीर चलाते तो ऐसे चलाते ना, यूँ पकड़ के ऐसे, वही अंगूठा मांग लिया, अब तीर कैसे चलाएगा, चला नहीं पाएगा। तो गुरु का सम्मान तो तुम करते नहीं हो, तो मुझे पता है अच्छी तरह से। तो सबसे पहला काम करो, अपने माता पिता का और अपने गुरु का सम्मान करना सीखो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। कितने भी महान बन जाओ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तो गुरु का सम्मान, माता पिता का सम्मान से भी श्रेष्ठ सम्मान है गुरु का, क्योंकि माता पिता का एक विशेष समय होता है, वो हमको पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, उनके साथ सानिध्य में रहते हैं। फिर हमारा जो भविष्य बनाने का जो जिम्मा होता है वो गुरु के समक्ष होता है। गुरु आपके माता भी है, पिता भी है, भगवान ईश्वर सब है। वो सुना ना श्लोक, याद किया होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सुना ना, गुरुदेवो महेश्वर गुरु प्रभम साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो सुना होगा ना, संस्कृत में याद भी किया होगा तुमने, परीक्षा में पास होने के लिए संस्कृत में याद किया हो। तो उसको ऑथेंटिक रूप से अपने दिमाग में अपनाओ। कितना भी खराब गुरु खूब आपको लाते घोंसे मारे, लेकिन उसके मन में आपके प्रति अच्छे ही विचार होंगे। गुरु नारियल की तरह होता है, ऊपर से हार्ड और नीचे से सॉफ्ट। कैसे निकलते एकदम नारियल वाला गोला खाते तो। और जो मित्र होता है ना, मित्र होते हैं वो कैसे होते हैं, ऊपर से सॉफ्ट और अंदर से गुठली निकल जाएगी बेर की तरह। तो मित्रों की बात मानो, लेकिन हर चीज़ मित्र की मत मानो कि तूने 12th के में क्या लिया, साइंस, बल्कि में भी साइंस लिया, तुमको साइंस आती नहीं, ले ली उसके चक्कर में, है ना। आजकल तो लड़के बोले वो लड़की साइंस ले रही तो मैं भी ले लूँगा, है ना। तो वो नहीं करना हमको हमारा खुद का विवेक का इस्तेमाल करना कि मैं किस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा, वो लेना है हमको। दोस्त की मानो, दोस्त बनाओ, लेकिन दोस्त हमेशा ऐसे बनाओ जो हमसे श्रेष्ठ हो, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान दोस्त बनाओ, क्योंकि हम गलत संगत पे जाएंगे तो हमारा दोस्त हमें रोक लेगा। ऐसे दोस्त कभी मत बनाओ जिनको हमसे भी कम आता है, छोड़ दो बनाना। भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। भीड़ किसकी होती है, सियारों की, गिदड़ों की भीड़ होती है। शेर तो अकेला रहता है ना, शेर हो ना तुम सभी तो राजपूत। तो फिर आपको दोस्त बनाना, अच्छे दोस्त बनाना है। दो चार बातें और मैं आपको बताऊंगा, और बस मैं आपको दो चार भाषा के ऊपर थोड़ी सी बातें बताऊंगा। फिर दूसरे हमारे वक्ता काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, और प्रोफेसर जो लोग होते हैं वो एक बार खड़े हो जाते हैं ना, तो 40 मिनट तो उनको पता ही नहीं चलता कि कब खत्म हो गए, वो बोलते ही रहते हैं। तो सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि आप कोई भी लक्ष्य को निर्धारित करो और उसको जब तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक छोड़ो मत। वो उसी फिल्म का एक बार और रेफरेंस देना चाहूँगा, मांझी द माउंटेन मैन का, वो देख लेना तुम फिल्म, लेकिन उसमें प्यार व्यार वाले के तो उधर मत देखना, है ना, मोटिवेशन वाला देखना। उसमें वो एक डायलॉग बोलता है, वो अकेला आदमी इतने बड़े पहाड़ को तोड़ता रहता है, तो एक पत्रकार आता है और पत्रकार आके कहता है यार क्या पागल हो गए हो तुम। गांव के लोग तो उसको पागल ही बोलते हैं, बोले पागल हो गए, पहाड़ टूटेगा तुमसे। एक बहुत बड़ा पहाड़, मतलब ये अपना जो गांव है ना, इतना बड़ा पहाड़ एक आदमी तोड़ सकता है क्या, असंभव है। तुम भी बोल दोगे असंभव है। तो वो आदमी एक ही बात बोलता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो तुमको भी यही अपनाना है जिंदगी में। जब तक आपको अपनी एग्जाम क्रैक नहीं करना तब तक छोड़ना ही, उसके पीछे पड़ जाओ। आपको क्विट नहीं करना, कभी भी क्विट नहीं करना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी ये कहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, सापेक्षता का नियम का सिद्धांत दिया, विज्ञान का सबसे बड़ा आविष्कार कहा जाता है, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे। एडिसन पढ़े लिखे नहीं थे। हम डीमोरलाइज हो जाते, आत्महत्या कर लेते 10वीं फेल होकर के। एडिसन की एक बहुत सुंदर और छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है कि एडिसन जो थे, तुम तो खाली 10वीं फेल हुए हो, एडिसन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, एल्वा एडिसन। जब उनकी एक बहुत बड़ी लैब थी जिसमें हजारों करोड़ों साइंस के आविष्कार चल रहे थे, मतलब रोज काम होता था उसमें। अचानक क्या हुआ, एक दिन की उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। तो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति और जो दुनिया के सबसे बड़े पद पर उनको आसीन कर सकने वाली जो चीज थी, उनके विज्ञान के सारे आविष्कार उस लेबोरेटरी में जलकर नष्ट हो रहे थे। तो क्या तुम्हारे 10वीं फेल होने से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो? है, बिल्कुल है। 10वीं फेल होना तो बहुत साधारण सी चीज है, उसमें क्या, उसमें सुसाइड करने की क्या आवश्यकता है। तो एडिसन क्या कर सकते थे, आत्महत्या कर सकते थे ना। तो एडिसन ने क्या किया, सुनोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा तुम सभी का। एडिसन ने जब वो आग लग रही थी, जब वो जल रहा था, तो जलते समय एडिसन उसको खड़े होकर के देख रहे थे फैक्ट्री को जल के। तो उनका बेटा आया, हाँफता हाँफता भागता भागता पानी की बाल्टी लेके बुझाने के लिए एकदम से दौड़ कर आया कि पापा ये क्या हो, अपनी फैक्ट्री जली, चलो बुझाओ इसको बुझाओ। और उसकी तो उस एडिसन ने अपने पुत्र से क्या कहा, एडिसन ने अपने पुत्र से कहा कि जाओ और अपनी माँ को बुला कर लाओ, जाओ और अपनी माँ को बुला कर लाओ, क्योंकि हमें ऐसा सुंदर नजारा दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। अब आप क्या बोलोगे एडिसन को, पागल हो गया हो, यही बोलोगे ना कि पागल हो गया।
तो उसके बच्चे ने पूछा कि पापा आप क्या हो गया, आपको कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया आपका, अपनी फैक्ट्री चल रही है इतनी बड़ी, इतने ज़्यादा आविष्कार है जो दुनिया में आपको चरम सीमा तक पहुंचाया, ये सब कुछ दिलवाया, और वो आपकी फैक्ट्री जल रही है और आप बोलोगे ये बहुत सुंदर दृश्य है, अपनी माँ को बुला कर लाओ वो भी देखेगी। तो एडिसन का एक जवाब था, इस जवाब को गांठ बांध देना, जिंदगी में कभी भी आत्महत्या नहीं करोगे। एडिसन ने कहा था कि हो सकता है कि ये जो फैक्ट्री जल रही है जिसमें भी आविष्कार हो रहे हैं, तो इस फैक्ट्री को जलाकर भगवान ने हमको एक और मौका दिया है, एक और सुंदर मौका दिया है कि मैं इससे भी ज्यादा और अच्छे आविष्कार कर पाऊं, इसलिए भगवान ने मेरी इस फैक्ट्री को जला दिया। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, क्योंकि हो सकता है कि मेरी फैक्ट्री में जो आविष्कार हो रहे थे उससे बहुत सारा गलतियां हो, जिससे आविष्कार अपने एंड पर नहीं पहुंच पाते, आविष्कार नहीं होते। तो भगवान ने क्या किया है, मुझे दोबारा नया मौका दिया है। इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए आदमी के अंदर। तो क्या आत्महत्या करेगा, और क्या जिंदगी और क्या मृत्यु है, कुछ भी नहीं है, कुछ जिंदगी और मृत्यु कुछ नहीं हो। जो तुम्हारी जो उम्र है ना, तुम्हारा जो जोश है ना, जुनून है ना, उसको सही दिशा में ले जाने की जरूरत है, सही डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत है। जब सही दिशा और सही डायरेक्शन में ले जाओगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, कोई रोक नहीं सकता तुमको, है ना। बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैं, तुमको लगेगा कि मैं बहुत घमंडी इंसान हूँ, घमंड कर रहा हूँ, ईगो कर रहा हूँ। जब मैं नेट की एग्जाम दे रहा था, जो कि बड़े बड़े प्रोफेसर उस एग्जाम को नहीं दे पाते, पास नहीं कर पाते, जिसमें मैंने टॉप किया था, तो उस एग्जाम की जब तैयारी कर रहा था ना, तो मैंने अपने आप से किसी दूसरे को बोलने नहीं गया था। क्या बोला था मालूम मैंने अपने आप को? मैंने बोला था कि इस एग्जाम को पास होने से जो भगवान तीनों लोगों के स्वामी है, साक्षात नारायण, वो भी आ जाए ना, तो मुझे पास होने से नहीं रोक सकते वो। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? काम करने से आएगा। रजाई ओढ़ के सो जाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मुझे पता था कि मेरी तैयारी इतनी जबरदस्त है, ये मेरा ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, ये मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है, ये मेरा स्वाभिमान है। तो आपका स्वाभिमान कब होगा? जब आप किसी विषय में, किसी क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, तब आपका स्वाभिमान अपने आप अंदर आता चला जाएगा। और भाषा की थोड़ी सी बात करते हैं। भाषा आपकी बहुत खराब है, तो आपको भाषा पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। वो मैं आपको बता दूं कि हमको अनाराम भी नहीं आते हैं। क ख ग घ, और क्या होता है अगला शब्द? जोर से बोलो। अणा नहीं होता हो। आज अनाराम भी सिखा देते हैं आपको, है ना। क ख ग घ अणा सिखाया ना तुमने बचपन से। क ख ग घ अणा नहीं होता हो, ङ होता, ङ शब्द है। अणा तो ड ठ ड ढ वाला आता है। तो हमको सोच लो तुम्हारी हालत क्या है, अनाराम भी नहीं आ रहे। अब गिनती की बात करते हैं, गिनती भी नहीं आ रही हमको। प्रूव करूंगा यहाँ पर मैं। हम क्या बोलते हैं जब गिनती, जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? 23, 24, है ना, 67, 69, क्या है ये नहीं होता है। 23 होता है, 24 होता है, 67 होता है, 68 होता है, 69 होता है, 69 क्या होता है, 19 क्या होता है, 19। ये हमारा, ये जो चीज़ें हैं, ये हालांकि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये हमारी जो बोली है, भाषा है, राजस्थानी मालवी भाषा की जो क्षेत्रीय भाषा होती है, तो उस भाषा के अंतर्गत हमारे अंदर आती चीज़ें। लेकिन हमको अच्छा बनने के लिए उसमें सुधार तो कर सकते हैं ना। ठीक है भाई, हम सीख लिया हमने, हमारे जो वातावरण था, लेकिन अभी सुधार सकते हो आप। ये सबसे ज़्यादा परेशानी आपको पता है, सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस कहाँ फेल होते हैं? इंटरव्यू में होते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है? साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में क्या होता है? बातचीत होती है। वो आपका ज्ञान नहीं परखते। ज्ञान परखने के लिए उसने आपको मेंस एग्जाम दिलवाइए, प्री दिलवाइए, वो आपके बातचीत करने का तरीका परखेंगे, आपको अपना शब्द कितने अच्छे से बोलते आना चाहिए। हम क्या बोलते हैं? अरे यार मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मैं बहुत कमजोर हूँ। उर्दू शब्द नहीं आते तो मत बोलिए आप, या तो जिंदगी बोलो, कमजोर बोलो, नाजुक बोलो, नहीं तो क्या बोलो? जीवन बोल दो। जीवन बोल दो ना, हिंदी, अपने हिंदी साहित्य का शब्द बोलो। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारा नुकसान वो हो जाता है कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं, समस्या बोलते हैं हम। समस्या नहीं होता, समस्या होता है। और दुनिया के किसी भी एंकर को, वाचक को, वक्ता को मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उठा कर देख लेना, जब वो मंच पर आएगा तो क्या बोला पता है? नमस्कार। नमस्कार नहीं होता है, नमस्कार होता है। सरोते वाला है वो, सरोता होता है ना, सरोते वाला, स वाला, नमस्कार होता है। नमस्कार क्या है? तो नमस्कार कहाँ से आया? क्षेत्रीयता की वजह से आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हमको, ऐसी बहुत सारी है, अभी तो थोड़ी 2-4 चीज़ें बताएं। अंग्रेजी भी हमको बोलना नहीं आती ढंग से, कोई अंग्रेजी को अपने आप को, भारत में किसी को अंग्रेजी नहीं आती। हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट, स्कूल। स्कूल नहीं होता, स्कूल होता है, स्कूल। ई नहीं होता है, ई श्रुति नहीं आती उसके आगे। स्कूल होता है, स्टूडेंट होता है। और आप सभी को आपके स्कूल का नाम हिंदी में भी बोलना नहीं आता है। क्या बोलते हो हिंदी में? क्या बोलते हैं स्कूल को? बोलो ना, हाँ जोर से बोलो।
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं विद्यालय और बहुत सारे बोलते हैं विद्यालय, तो कौन सा सही है ना? अभी ये विद्यालय बोल रहे हैं, विद्यालय सही नहीं है बेटा, विद्यालय सही है। विद्या की कसम खाते थे ना बचपन में, विद्या हो, पर वो क्या होता है कि बना हुआ इस प्रकार से उसकी बनावट रहती है ना, तो वो हमको ध जैसा दिखाई देता, तो हम शुरू हो जाते हैं अपना दिमाग लगा के विद्यालय। सब बोलते हैं, मैं भी बोलता था, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हमको खुद को सुधारना है। जब तक हम सुधारेंगे नहीं, 2 वर्ष सुधारेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सुधारना बहुत ज़रूरी है। असफल अगर आप हो भी जाओ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। एक छोटे से आदमी की लास्ट एक कहानी बताता हूँ, उसके बाद मैं अंत करता हूँ इसका, कि एक व्यक्ति 21 साल में एक व्यापार में फेल हो गया था। फेल होने से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 22 साल में उसने चुनाव लड़ा, हार गया। 24 में फिर व्यापार किया, फिर फेल हो गया। 26 में उसकी पत्नी मर गई। 27 में मानसिक रूप से वो आदमी पागल हो गया। 45 में सीनेट का चुनाव हार गया। उसके बाद 47 में उपराष्ट्रपति का चुनाव फिर हार गया। फिर 49 में एक सीनेट का चुनाव फिर हार गया। कितनी बार असफल हुआ, लेकिन अंततः 52 वर्ष की उम्र में वो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बना। नाम था अब्राहम लिंकन। सुना तुमने कभी? अब्राहम लिंकन एक बहुत आदर्श है हमारे रूप में। इतने के बाद भी वो आदमी हो सकता था कि वो छोड़कर भाग सकता था। क्या उस आदमी को हम असफल कहेंगे? नहीं कहेंगे, सफल कहेंगे। अगर वो पहली बार चुनाव हार जाता, उसकी पत्नी बन गई, मानसिक रूप से पागल हो, एक भी बार कहीं रुक जाता तो वो उसकी सफलता वहीं रुक जाती। एडिसन ने 450 बार आविष्कार किए तब बल्ब बनाए। 449 बार भी अगर एडिसन आविष्कार करके रोक देते तो क्या ये लाइट, आज पंखे वंखे नहीं लग रहे होते, गर्मी लग रही होती, हमको बिजली नहीं मिली होती। तो लगातार प्रयत्न करने की आवश्यकता है। एक ही रास्ता नहीं कि सुसाइड करने लगे, चलो ठीक है खेत में पानी पिलाएंगे, पौधों को खेत में रखवाली करेंगे। अगर कुछ अच्छा करना है तो आपको अपने खुद के प्रति निर्दयी बनना पड़ेगा, कठोरता आपको अपनानी पड़ेगी, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। और जिंदगी में एक सबसे अंत में एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि आप एक ही बात याद रखो। एक सूत्र आपको देकर जा रहा हूं, वो ये है, ऐसे बनो जिसे रोका न जा सके। इस बात को याद रखना, सब लिख लो। ऐसे बनो जिसे रोका न जा सके। अगर इस बात को दिमाग में रखोगे, याद रखोगे, तो दुनिया की कोई भी सफलता, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री बनना है, अगर इस बात को याद रखोगे तो ये बात तुम्हारी सिद्ध हो जाएगी। ऐसे बनो जिसे कोई रोक नहीं सके। सारी कोशिशें करो, इस प्रकार से प्रयास करो, और अंत में जो तुम्हारी उम्र है, उस उम्र के ऊपर एक कविता की पंक्तियां, छोटी सी एक कवि की, वो बोल करके मैं इसको अंत करूंगा कि जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।